हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है जो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द इंडिया मुझे बच्चों की कॉल आई और फिर मैंने जो है एक सीरीज़ यानी एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसके अंदर एक टॉपिक और उसके साथ PYQ, वो भी बगैर टाइम खर्च करे क्योंकि मैं जानता हूँ नीट थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड IIT JEE स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, चाहे वो साल की शुरुआत का महीना हो चाहे आखिर का महीना हो। इसलिए टाइम को कंज्यूम ना करते हुए हम बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये कोर्स क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों आज हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लीजिए एकदम सिंपल कंसेप्ट से अगर मैं बताऊं तो मान लो कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसको हम शो करते हैं ऐसे y इक्वल टू एफ टी। वाई इक्वल टू एफ टी का मतलब कि जो हमारा x इक्वल टू एफ टी, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो बदल रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस फंक्शन को शो करेगा, ये इसका फंक्शन है। तो हम कहते हैं कि ये मान लो कि ये हो गया हमारा ग्राफ का वैसे अलग से एक सेक्शन है, उसमें सारे ग्राफ के ही क्वेश्चन अलग से और ग्राफ का पूरा कंसेप्ट समझा रखा है मैंने प्लेलिस्ट में, मगर मैं फिलहाल यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि भाई यहाँ बताओ यहाँ पर क्या जो है वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल एक ट्रायंगल बनाते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ और बेस, हाइट और बेस का। और ये जो वर्टिकल लेंथ है इसको बोलते हैं dx और इसको बोलते हैं dt। इसका मतलब ये बहुत बहुत छोटे दो हमने क्या ले लिए, इसकी साइड्स ले ली। और ये जो हमारा कर्व था, ग्राफ था, ये क्या बन गया, इसका हाइपोटेन्यूस बन गया। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है, थीटा एंगल वाला। इस वाले एंगल में हम क्या कहते हैं भाई, अगर आप कहोगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो आप क्या कहोगे, स्लोप होता है जिसे tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है dx और बच्चों इसका बेस क्या है, वो है dt। तो बस यही तो है डिफरेंशिएशन, यही तो है और क्या है। हमने कहा हमने डिफरेंशिएट कर दिया x को विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम इसे बोल लेंगे ये क्या है, dx अपॉन dt है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ये होता है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो किसी भी इस वाली x को अगर इस वाली x से हम करते हैं क्या, जो है डिवाइड करते हैं विद द स्मॉल रीजन, तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब मान लो कि यहाँ पे जो है अगर जनरलाइज ही करना चाहूँ तो मान लो मैंने इसको x ले लिया और इसको ले लिया मैंने y, तो अब तब मैं क्या कहूँगा, dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों एक्सिस के बीच का मामला है। अब ये तो था, मान लो चलो आप उसी में आ जाते हैं, ये तो है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है तुम्हारा टाइम है। तो अगर इसमें मैं शो करूं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो मुझे ये क्या यहाँ से क्या मिलेगा, तुम बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं ये होता है कि dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt हमें बताता है कहाँ के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। किस बारे में, वेलोसिटी के। अगर मान लो कि ये जो है वेलोसिटी बन जाए और ये टाइम ही रहे, तो अब यहाँ पर v की जगह क्या, x की जगह क्या लिखोगे, dv, और यहाँ क्या लिखोगे, dt। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। ये तो था इसका फिजिक्स का कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ कराता हूँ इसके क्वेश्चंस और कुछ फार्मूला, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन है क्या। और फिर इसके बाद फिर हमने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ ऑफ नीट और जेई दे रखे हैं इस सीरीज में। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन समझाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का सबसे जो नॉर्मल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, वो है
कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो dy बाई dx का मतलब होता है n x की पावर n माइनस वन, यानी कि जो पावर है उसमें से एक माइनस वन कम कर दो। तो जैसे किसी ने कहा y बराबर x की पावर 5, क्या कहा y बराबर x की पावर 5, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 5 तो आ जाएगा इसका बाहर मल्टीप्लाई में, और एक पावर क्या हो जाएगी इसकी कम, तो x की पावर हो गई 5 माइनस वन, दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया बच्चों? चलो अब अगर मान लो कोई पूछता है y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 5, एक्स की पावर माइनस के 5 का डिफरेंशियल बताओ, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dx इक्वल टू पावर मुझे कहाँ लानी होगी, पहले मल्टीप्लाई में, और फिर मुझे क्या करनी होगी, x की पावर माइनस के 5 माइनस के 1, तो भाई ये हो जाएगा माइनस के 5 एक्स की पावर माइनस के 6। जब मैं अपनी क्लास में करवाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर यहाँ हो जाएगा -4, क्यों हो जाएगा भाई, पावर में ना -1 है, -1 है, तो यहाँ पर भी -1 से -6 होगा, इसे -5 को -4 मत कर देना। तो ये तो है हमारा डिफरेंशियल का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। अब मान लो कि अगर जो है ये क्वेश्चन जो है नोट आउट करते जाओ इसको। अब मान लीजिए कोई जो है कहता है y इक्वल टू एक्स की पावर 7/2, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हम कहेंगे बच्चों देखो dy बाई dx इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था, पावर को मल्टीप्लाई में दिया, यानी कि 7/2 एक्स की पावर 7/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 एक्स की पावर, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 तो ये 2 वहां चला जाएगा, तो ये क्या रहेगा 5/2। अगर आप जो है y इक्वल टू एक्स की पावर -7 कर दो, क्या कर दो, y इक्वल टू एक्स की पावर -7/2 कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस के 7/2 एक्स की पावर माइनस के 7/2 माइनस के 1। तो अगर आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस के 7/2 एक्स की पावर माइनस के 9/2। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने इस जो ये सीरीज बनाई है इसके अंदर एक भी लाइन ऐसी नहीं ऐड करी कोर्स के अंदर जो आपका टाइम वेस्ट करे। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिन क्वेश्चन को करे बगैर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई मटेरियल ऐसा ऐड नहीं कर रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, मगर कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं है इसको छोड़ के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट आप लिखते रहिए, एक क्वेश्चन चाहे यहाँ पे नंबरिंग डाल के करते रहो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो जो 2 कराए वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। तो ये तो बच्चों नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन है। अब एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम, मतलब अगर कोई आपसे कहे कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos x होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर साइन के साथ कुछ और है, मान लो a है, कोई कांस्टेंट है, साइन ax है, तो उसका हो जाएगा a cos ax, यानी कि जो एंगल के साथ है उसे बाहर ले आओ, यहां रख दो, मगर एंगल भी चेंज नहीं होगा, इस तरह अगर है कोई चीज cos x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन x, और इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखूं मैं cos ax, तो ये हो जाएगा माइनस के a साइन ax। बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसका एंगल में से जो चीज बाहर आई मल्टीप्लाई में, वो अंदर भी जू के तू रहेगी, बदलेगी नहीं। इस तरह tan x का sec स्क्वायर x, और जो है sec स्क्वायर x का, सॉरी, अगर यहाँ पर tan के साथ कुछ और है, मान लो tan ax है, तो क्या बोलेंगे हम, tan ax का हो जाएगा a sec स्क्वायर ax।
और मान लो अगर e की पावर x है एक्सपोनेंशियल, तो वो e की पावर x ही रहता है डिफरेंशियल उसका। और अगर e की पावर ax है तो e की पावर ax ही रहेगा, e की पावर ax ही रहेगा। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंशिएशन थे, इनकी टेबल मैंने नीचे जो है अपने जो है डिस्क्रिप्शन में टेबल डाल रखी है, वहां से आप इन्हें ज़्यादा फार्मूलाज को नोट आउट कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको समझाते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। ओके।